तो इमेजिन करो क्या होगा जब हमारी इस दुनिया में सडनली ज़ॉम्बीज एपोकलिप्स स्टार्ट हो जाए, वो भी गॉड के द्वारा। बट हमारे पास कोई भी सुपरनेचुरल पावर नहीं होगी। एंड अदर हैंड ज़ॉम्बीज एक्सट्रीम लेवल पर इवॉल्व होंगे जिन्हें डायरेक्टली नहीं मारा जा सकता। बट तुम एक रिग्रेसर हो, मीन्स तुम एक बार ज़ॉम्बीज एपोकलिप्स को एक्सपीरियंस कर चुके हो एंड मर जाते हो और रिबर्न होते हो कुछ समय पहले ज़ॉम्बीज एपोकलिप्स अपीयर होने से। और तुम्हारे पास कोई सुपरनेचुरल पावर नहीं है और ना ही कोई सिस्टम। तुम्हारे पास है तो बस पास्ट लाइफ की एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, एंड उसी को बेस बनाकर तुम्हें इस दुनिया को ज़ॉम्बीज एपोकलिप्स फ्री बनाना होगा। तो कुछ ऐसा ही सीन है इस मानवा के मेन प्रोटैगनिस्ट के साथ, जिसमें तुम्हें ये पता चलेगा कि कैसे एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग अपने स्ट्रेटेजीज, पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंस एंड लीडरशिप को बेस बनाकर कैसे इस ज़ॉम्बीज एपोकलिप्स को हमारी दुनिया से इरेडिकेट करता है। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। तो इस सीरीज के स्टार्टिंग में ही हमें एक रेड हेयर वाले बंदे को दिखाया जाता है जो कि इस सीरीज का हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है, जो अपने गले को पकड़कर बैठा रहता है एंड कहता है कि क्या मैं भी मरने वाला हूँ। फिर हमें उसके आसपास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोगों की लाशें पड़ी हुई थी। फिर वो बंदा जब अपने गर्दन से हाथ हटाता है तो हमें पता चलता है कि उसकी गर्दन पर बहुत बड़ा चोट का निशान है एंड ब्लड फ्लो रुक ही नहीं रहा है, जिसे देख वो बंदा भी पैनिक करने लगता है। फिर जब सीन शिफ्ट होता है उन लाशों की तरफ तो हमें पता चलता है कि ये डेड बॉडीज नॉर्मल लोगों की नहीं बल्कि ज़ॉम्बीज वायरस से इन्फेक्टेड हुए लोगों की है, जो कि अब ज़ॉम्बीज बन चुके हैं। फिर हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट कहता है कि ज़ॉम्बीज को अपीयर हुए लगभग 3 साल हो चुके हैं और उसी के साथ ही इस दुनिया का अंत निश्चित हो चुका है, क्योंकि समय बीतने के साथ साथ धीरे धीरे करके रिसोर्सेस में कमी होने लगी और इंसानों की लालचों की वजह से लोग एक दूसरे को मारना ही चालू कर दिए। और ये मेरी लास्ट टीम थी जो कि ज़ॉम्बीज वेब की वजह से कम्प्लीटली वाइप आउट हो चुकी है और अब मेरे पास भी जीवित रहने का कोई रीजन नहीं है, क्योंकि मेरा भी अंत होने ही वाला है, क्योंकि मैं भी इन्फेक्टेड हो चुका हूँ और कुछ ही समय में ज़ॉम्बीज में बदल जाऊंगा। लेकिन मरने से पहले जितना हो सके उतने को काट कर जाऊंगा। फिर हम देखते हैं कि हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट अकेले ही पूरी ज़ॉम्बीज हॉर्ड के सामने अपना स्वॉर्ड लेकर खड़ा होता है एंड ज़ॉम्बीज हॉर्ड उस पर अटैक कर देती है। एंड गाइज मैं आपको बता दूं, जो ज़ॉम्बीज वेब के जितने भी जो ज़ॉम्बीज होते हैं वो नॉर्मल ज़ॉम्बी से फास्ट और एग्रेसिव होते हैं। फिर हम देखते हैं कि हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट ज़ॉम्बीज के सर को धड़ से अलग करता जाता है और इस कदर काट रहा होता है कि एक स्लाइस में एक ज़ॉम्बीज के सर को अलग कर देता है एंड ज़ॉम्बीज का धड़ कहीं और है, सर कहीं और उड़ रहा है। लेकिन फिर भी इतने बड़े ज़ॉम्बीज हॉर्ड का सामना एक नॉर्मल इंसान कभी नहीं कर सकता है एंड होता भी कुछ ऐसा ही है। तो ज़ॉम्बीज उसे पकड़कर काटना ही स्टार्ट कर देते हैं एंड हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट भी दर्द में चिल्ला रहा होता है एंड कहता है कि मैंने अपना बेस्ट दिया जिससे मैं पूरे 3 साल तक सरवाइव कर पाया, लेकिन लगता है कि अब मेरे भाग्य में मेरा अंत ऐसा ही लिखा था एंड वो मारा जाता है। बट आपको टेंशन नहीं लेना है गाइस, ये बंदा हमारे सीरीज का मेन प्रोटैगनिस्ट है, इतनी जल्दी कैसे मर सकता है। देन एक अलार्म बजता है, अलार्म की आवाज पर हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट की नींद खुल जाती है एंड खुद को जिंदा देख के खुद सदमे में होता है एंड सोचता है कि क्या मैंने जो देखा अभी वो मेरा बस एक बुरा सपना था। नहीं, ये एक सपना नहीं था। तो इसका मतलब ये है कि ज़ॉम्बीज एपोकलिप्स अपीयर होने से पहले मैं रिबॉर्न हो चुका हूँ। एंड वो जब डेट देखता है तो पता चलता है कि हमारा मेन कैरेक्टर ज़ॉम्बीज एपोकलिप्स अपीयर होने से 6 महीने पहले ही रिबॉर्न हो चुका है एंड कहता है कि तो मेरे पास अभी अगर मैं रिबॉर्न हुआ हूँ एंड मेरे पास पास्ट लाइफ की मेमोरी है तो मैं अपने पास्ट लाइफ के सारी मिस्टेक्स को दोबारा रिपीट नहीं करूंगा एंड ज़ॉम्बीज एपोकलिप्स को कुछ भी करके सरवाइव करूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक प्रॉपर्टी डीलर होती है एंड हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट को घर दिखाते हुए कहती है कि सर ये घर देखिए जो कि आपके कंडीशन के हिसाब से बिल्कुल फिट बैठता है। इस घर में सोलर सिस्टम भी है जो खुद का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है और इस घर के आसपास की बाउंड्री वॉल भी काफी ऊंचे ऊंचे हैं और तो और इस घर के आसपास ज्यादा लोग भी नहीं रहते हैं एंड यहाँ से आप कुछ ही दूर जाने पर सिटी से भी कनेक्ट हो जाएंगे। और लोगों की माने तो एक आदमी ने इसे ऐसे डिजाइन किया था कि जब भी कोई वार का सिचुएशन होगा तो वो अपने सारे वेल्थ को के साथ यहाँ पर छुप सके। सर आपको क्या लगता है वार जैसी सिचुएशन आज के समय में होगा? वो इंसान पक्का ही बेवकूफ था। तो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट कहता है कि मुझे उसके बारे में नहीं पता लेकिन ये घर मुझे काफी पसंद आया एंड वो अपना कार्ड देते हुए कहता है कि मैं इस घर को खरीदने वाला हूँ क्योंकि मैं भी वार जैसी सिचुएशन से बचना चाहता हूँ। जिसे सुन वो प्रॉपर्टी डीलर भी शॉक्ड हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट की तरफ जो पिज्जा खा रहा होता है एंड गाइस हमें पता चलता है कि उसने इतने कम समय में इतने सारे पैसों का बंदोबस्त कैसे किया एंड वो बहुत सारी लोन कंपनियों को पकड़ता है एंड उनसे अपने लिए लोन का अप्लाई करता है। तो लोन कंपनी वाले भी कहते हैं कि सर हम जो आपको लोन देंगे उस पर साल का 40% इंटरेस्ट लगेगा और मैं आपका रिकॉर्ड भी
देख पा रहा हूँ कि आपने कहीं और से भी लोन ले रखा है। तो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट भी कहता है कि मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम लोग मुझे जितना लोन दे सकते हो मेरे नाम पर निकाल कर दो। तो लोन कंपनी वाले भी इसे वार्निंग देते हैं कि सर देखिए, अगर आपने टाइम पर लोन को पे नहीं किया तो, या फिर आप मर भी गए तो हम लोग आपके डेड बॉडी से भी सारा पैसा रिकवर करेंगे। तो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट कहता है कि ये सारी चीजें मरने के लिए कौन कर रहा है, मैं तो बस ये सब जीने के लिए ही कर रहा हूँ। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट एक्सरसाइज कर रहा होता है एंड एक्सरसाइज करते हुए बताता है कि ये साल मई 2020 का है और आज से एग्जैक्ट 4 महीने बाद ये दुनिया ऐसे क्रिएचर से भर जाएगी जिन्हें हम लोग ज़ॉम्बीज कहते हैं। और अगर ज़ॉम्बीज हमें काटते हैं तो एंड उनका ब्लड हमारे ब्लड में मिक्स होता है तो हमारे अंदर के ह्यूमन सेंसेशन मर जाते हैं और 5 मिनट या फिर उससे ज्यादा समय के बाद हम लोग दोबारा से एक ज़ॉम्बीज के रूप में रिबॉर्न होते हैं। बट जो ज़ॉम्बीज होते हैं वो ना तो ज्यादा फास्टली मूव करते हैं और ना ही ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। बट जो दिक्कत की बात है वो है उनकी संख्या, क्योंकि एक भेड़ियों का ग्रुप जिनके अंदर डर का इमोशन खत्म हो चुका है वो एक शेर का भी शिकार कर सकते हैं। स्टार्टिंग में तो ज़ॉम्बीज टेरिफाइंग थे, बट जैसे जैसे समय बीतता गया इंसान उनसे भी ज्यादा टेरिफाइंग हो गए। एंड मैंने अपने पास्ट लाइफ में 3 साल के अंदर पूरे 20 डिफरेंट टीम को ज्वाइन किया था और मेरे जितने भी साथी थे उनके साथ मिलकर मैं इस लाइफ में पहले से ही इस ज़ॉम्बीज एपोकलिप्स के लिए प्रिपेयर्ड रहूंगा। एंड उसी ऑर्डर में हमारा मेन कैरेक्टर एक शॉपकीपर के पास जाता है एंड वहां से एक हैवी स्वॉर्ड उठाता है, जिसे देख वो शॉपकीपर भी कहता है कि ये इस समय इतना बड़ा हैवी वेपन लेकर खुलेआम मार्केट में घूमना इलीगल है। बट जैसे ही हमारा मेन कैरेक्टर उसके टेबल पर पैसों की गड्डी फेंकता है तो उसका रवैया 2 सेकंड में चेंज हो जाता है एंड वो कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें इस स्वॉर्ड की बहुत ज्यादा जरूरत है तो तुम ले जाओ, मैं तो बैठा ही हूँ यहाँ पर बेचने के लिए ही। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट को दिखाया जाता है जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है एंड नूडल को देखकर कहता है कि आज से 4 महीने बाद हमें इतना फ्रेश नूडल भी नहीं मिलेगा खाने को। एंड सोचता है कि मेरे पास्ट लाइफ में जब भी मेरे ऊपर काम का स्ट्रेस होता था तो ये नूडल ही मेरा स्ट्रेस दूर करते थे। तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और उनमें से एक बंदा हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट को योहान कर चिल्लाता है। एंड गाइज हमें यहाँ पर पता चलता है कि इस सीरीज के मेन प्रोटैगनिस्ट का नाम योहान है, तो मैं इसे आगे से योहान ही बुलाने वाला हूँ। तो योहान भी उनकी तरफ देखता है कि आखिर किसने मेरे को बुलाया है। तो वो बंदा चिल्लाता है एंड कहता है कि तुम बास्टर्ड मेरा फोन का आंसर क्यों नहीं दे रहे थे, और तुम्हें पता है तुम्हारे ऐसे रिजाइन करने की वजह से हमें कितनी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। योहान हमें बताता है कि ये सारे मेरे वर्किंग कॉलिग्स हैं, मेनली ये बंदा मून सिंग चुल, ये बास्टर्ड मेरे पिछली लाइफ में भी खुद को बचाने के लिए मेरे सारे वर्किंग कॉलिग्स को सैक्रिफाइस कर दिया था। और तो और इसने सर्वाइवल कैंप की सारी इन्फॉर्मेशन लीक कर दी थी जिस वजह से बहुत सारे लोग मारे गए थे। एंड उन्हें देखने के बाद योहान वहां से जाने लगता है तो वो बंदा योहान को रोकने लगता है। तो योहान कहता है कि देखो सीनियर सियोंग, मुझे दोबारा छूने की गलती मत करना, अदरवाइज मैं आपको मारने में भी हेजिटेट नहीं करने वाला हूँ। अब इस बात को सुनकर सियोंग योहान पर चिल्लाने लगता है। देन तभी सियोंग के पीछे खड़ी लड़की पर ज़ॉम्बीज अटैक कर देता है। अब ज़ॉम्बीज को देखकर योहान भी पूरी तरीके से हैरान हो जाता है, क्योंकि जो योहान के हिसाब से ज़ॉम्बीज का इतना जल्दी अपीयर हो जाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। लेकिन फिर भी योहान अपने शॉट से उस ज़ॉम्बीज पर अटैक करने के लिए बढ़ता है तो सियोंग डर के मारे पीछे की तरफ गिर जाता है। फिर हम देखते हैं कि योहान ने उस ज़ॉम्बीज को पूरा बीच से ही 2 हिस्सों में काट डाला है। अब योहान को ऐसा करता देख वहां पे खड़े सारे लोग पूरी तरीके से चौंक जाते हैं। एंड ये ऑब्वियस सी बात है क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन है अभी मौजूद है, तो ये दिन दहाड़े एक मर्डर ही हुआ। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि चारों तरफ केओस ही केओस मच चुका है, हर जगह ज़ॉम्बीज बचे हुए इंसानों पर अटैक करते जा रहे हैं। अब इन केओस को देखकर योहान भी पूरी तरीके से हैरान होता है, क्योंकि यार लोग मर रहे हैं, लोगों को पता ही नहीं है कि ये आखिर क्या हो क्या रहा है, लोग एक दूसरे पर अटैक क्यों कर रहे हैं इतना अग्रेसिवली। फिर योहान कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, आखिर ज़ॉम्बीज 4 महीने पहले कैसे अपीयर हो सकते हैं, ये तो प्लान के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है मेरे, बट फिलहाल के लिए मुझे अभी अपने शेल्टर की तरफ निकलना चाहिए। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि इंटरनेट, टीवी एंड न्यूज पे भी यही सब सारी चीजें कवर की जा रही हैं कि आखिर ये सारी चीजें हो क्या रहा है, लोग एक दूसरे पर इतना अग्रेसिव होकर अटैक कैसे कर रहे हैं, क्या ये कोई वायरस है जिससे लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं और दूसरों को भी इन्फेक्ट कर दे रहे हैं। कुछ लोग तो कमेंट भी कर रहे थे कि क्या अब ज़ॉम्बीज एपोकलिप्स स्टार्ट होने वाला है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जब योहान अपने शेल्टर की तरफ जाता है तो उसके पीछे से कोई उस पर अटैक करता है, बट अपने फास्ट रिफ्लेक्सेस की वजह से योहान उस हाथ को पकड़कर सामने की तरफ पटक देता है और उस पर अटैक कर देता है। बट योहान ये देख कर हैरान हो जाता है कि ये कोई ज़ॉम्बीज नहीं बल्कि एक लड़की है जो योहान के साथ काम करती थी और जिसका नाम जंगमिंग है। फिर
योहान उस लड़की से दूर होते हुए उसे कहता है कि मैंने पहले ही तुम लोग से बोला था कि मुझे छूने की गलती मत करना, मेरी बॉडी इंस्टेंट रिएक्ट करती है, अगर मैंने खुद को होल्ड बैक नहीं किया होता तो अब तक तुम मारी गई होती। फिर योहान कहता है कि ये सब छोड़ो, पहले ये बताओ कहीं तुम्हें स्क्रैचेस तो नहीं आया ना। तो जंगमिंग उसे नाम में जवाब देती है और योहान से पूछती है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तो योहान कहता है कि देखो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूं, बट बाय द वे तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो। अब इस बात को सुनकर जंगमिंग पूरी तरीके से चिढ़ जाती है और योहान से बोलती है कि तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो जैसे हम एक दूसरे को जानते ही नहीं है। फिर अपना कोल्ड हार्टेड मैन रिप्लाई देता है कि देखो मैं फिलहाल बिजी हूँ, अगर तुम्हारे पास कुछ कहने को नहीं है तो मुझे जाने दो और दोबारा मेरा पीछा मत करना। अब इन सब केओस को देखकर जंगमिंग पूरी तरीके से परेशान थी, तो वो योहान से एक हेल्प मांगती है। तो योहान कहता है कि देखो फिलहाल मैं ऐसे कंडीशन में नहीं हूँ जहाँ मैं किसी की मदद कर पाऊँ। तो जंगमिंग कहती है कि योहान मुझे फिलहाल तुमसे तो डर लग रहा है क्योंकि तुम वो योहान नहीं हो जिसे मैं जानती थी, बट मेरी फीलिंग कह रही है कि मैं तुम्हें फॉलो करूं और तुम भी तो इंचियोन सिटी में ही रहते हो, क्यों ना हम दोनों वहाँ एक साथ जाएं। वहाँ जाने के बाद मैं तुमसे कोई और हेल्प नहीं मांगूंगी। अब पास्ट लाइफ के हिसाब से योहान जंगमिंग को बताता है कि तुम कम से कम 1 साल तक जिंदा रहने वाली हो, बट फिर भी अगर तुम इंचियोन सिटी तक मेरा फॉलो करना चाहती हो तो कर सकती हो, लेकिन तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, तुम्हें खुद ही अपना बचाव करना पड़ेगा। तो जंगमिंग भी इस बात पर रेडी हो जाती है। तब जाकर योहान जंगमिंग को बताता है कि आखिरकार तुम्हें अपना बचाव करना कैसे है। सबसे पहले योहान जंगमिंग को एक नाइफ देता है एंड बताता है उसे कि तुम्हें कहाँ कहाँ अटैक करना है। तुम्हें मेनली 3 जगह ही स्टेप करना है, टेम्पल, आई एंड नेक पे, और अपने सेफ्टी के अकॉर्डिंग तुम्हें इन तीनों में से किसी एक जगह स्टेप करना है और स्टेप करने के 30 सेकंड बाद तक वो मूव कर सकते हैं। तो जंगमिंग भी पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है कि आखिर ये क्या बोल रहा है, किसी को मारने के लिए क्यों बोल रहा है। तो योहान भी कहता है कि देखो मैं दोबारा नहीं बताने वाला हूँ, और हाँ जिस वक्त तुमने उन्हें मारने में थोड़ी सी भी हेजिटेशन की तो तुम हेल का एक्सपीरियंस करोगी, तो बिल्कुल भी हेजिटेट मत करना मारने से पहले। अब ये सारी बातें चली रही थी, तभी एक ज़ॉम्बी जंगमिंग पर अटैक कर देता है। अब इस सडन अटैक के कारण जंगमिंग खुद को होल्ड नहीं कर पाती है एंड जॉम्बीज उसको काट लेता है, और अब दर्द के मारे जंगमिंग चिल्लाती है एंड योहान से हेल्प मांगती है, बट अपना योहान यसूलो का पक्का इंसान वो इस चीज़ को देखकर भी इग्नोर कर देता है। अब योहान के इस बर्ताव को देखकर जंगमिंग को बहुत बड़ा झटका लगता है एंड सोचती है कि ये इंसान वो नहीं है जिसे मैं जानती थी। एंड कुछ टाइम के स्ट्रगल के बाद वो जॉम्बिस को मारने में कामयाब हो जाती है, बट जॉम्बिस के ब्लड उसके ऊपर गिरने के कारण वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाती है और वहाँ पे उल्टियाँ करना स्टार्ट कर देती है। एंड नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि योहान जॉम्बिसों को सैलेड की तरह काट रहा था, जिसे देख जंगमिंग भी सोच में पड़ जाती है कि क्या ये इंसान इन्हें मारने के लिए पर्टिकुलरली पैदा हुआ है क्या। बट अगर इस केओस के माहौल में मुझे अगर जिंदा रहना है, मुझे इस इंसान को ही फॉलो करना पड़ेगा। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि योहान अपना जॉम्बिसों का कटाई छटाई अच्छे से कर चुका होता है एंड जंगमिंग को रुमाल देते हुए पूछता है कि क्या किसी जॉम्बी ने तुम्हें काटा तो नहीं ना। स्टार्टिंग में तो जंगमिंग नाम में जवाब देती है, बट बाद में रिवील करती है कि उसके पैर में दर्द हो रहा है, स्पेशली उसके थाई में जहाँ उस जॉम्बिस ने उसको काटा था। तो योहान कहता है कि ठीक है, जहाँ तुम्हें दर्द हो रहा है वो मुझे दिखाओ। अब योहान की इस बात को सुनकर जंगमिंग पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है एंड सोचती है कि ये इंसान थोड़ा सा पागल है क्या, ये क्या बोल रहा है, एंड वो भी बीच सड़क पर। एंड जंगमिंग मना करने लगती है। देन योहान कहता है कि देखो अगर तुम इन्फेक्टेड हुई तो तुम ना सिर्फ खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी खतरा बनोगी, और हाँ जब तक मैं पूरी तरीके से कंफर्म नहीं हो जाता हूँ कि तुम इन्फेक्टेड नहीं हो तब तक मैं तुम्हें अपने साथ चलने को अलाउ नहीं करने वाला हूँ। अब जंगमिंग के पास कोई रास्ता ना होने की वजह से वो अपने जीन्स उतारने लगती है, अब जिसे देख अपना हीरो भी ऑकवर्ड महसूस करता है एंड जंगमिंग को रोकते हुए उसके थाई के कपड़े को फाड़ कर चेक करता है एंड कंफर्म करता है कि जंगमिंग को जॉम्बिस ने काटा है, बट कोई ब्लीडिंग नहीं है एंड कोई कट का निशान भी नहीं है, तो जंगमिंग सेफ है। एंड जंगमिंग को भी कंफर्म कराता है कि तुम इन्फेक्टेड नहीं हो एंड उसे टीच करते हुए बोलता है कि देखो मैंने तुमसे सिर्फ दिखाने के लिए कहा था कहाँ काटा है, ना कि तुम्हें अपना पैंट उतारने के लिए। अब इस बात को सुन जंगमिंग भी चिढ़ जाती है एंड सोचती है कि क्या मैं इस इंसान को अभी मार दूं। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि योहान और जंगमिंग इंचियोन सिटी में पहुंच चुके हैं, जहां सब कुछ अभी नॉर्मल था एंड वहां के लोग अभी भी इन्फेक्ट नहीं हुए थे, बट इन दोनों के कपड़ों पर लगा ब्लड देखकर वहां के लोग हैरान हो जाते हैं एंड कहते हैं क्या इनका कहीं एक्सीडेंट हुआ है क्या। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि योहान जंगमिंग से कहता है कि ये एरिया अभी सेफ है फिलहाल के लिए, तो अब हमें यहाँ से स्प्लिट हो जाना चाहिए, बट फिर भी तुम केयरफुल रहना। अब अलग होने की बात को सुनकर जंगमिंग मना करने लगती है, तो योहान कहता है कि देखो तुम्हारी फैमिली इस सिटी में वेट कर रही होगी और तुम्हें वहां पर जाना चाहिए। तब जंगमिंग भी योहान से पूछती है कि क्या तुम नहीं जाने वाले हो अपनी फैमिली के पास। अब इस सेंटेंस को सुनते ही योहान पूरी तरीके से फ्रीज हो जाता है एंड हमें उसकी कुछ चाइल्डहुड मेमोरीज दिखाई जाती हैं। एंड गाइस यार यहाँ पर मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि इसकी मदर ने इसको ऑर्फेनेज छोड़ा था या ऑर्फेनेज से अडॉप्ट किया था, क्योंकि इसकी चाइल्डहुड मेमोरी इतनी शॉर्ट
फॉल्ट में दी है कि जिसे मैं डिकोड ही नहीं कर पाया हूँ। बट फिर भी योहान के पास उसकी मदर से रिलेटेड कुछ मेमोरीज थी जब उसकी माँ उसे स्कूल से लेने आया करती थी। एंड योहान जंगमिंग को रिप्लाई देते हुए कहता है कि मेरा इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो मेरा वेट कर रहा होगा, और इतना कहते ही वहां से जाने लगता है। तभी जंगमिंग योहान को रोकते हुए पूछती है कि तब तुम कहाँ जाने वाले हो, तो योहान बताने से मना कर देता है। तो जंगमिंग चिढ़ जाती है और कहती है कि ये आदमी कभी नहीं सुधरेगा। एंड योहान से कहती है कि अगर हम फ्यूचर में बाई चांस मिलते हैं तो क्या हम एक साथ रह सकते हैं। अब योहान इस बात का तो कोई रिप्लाई नहीं देता है, बट जाते जाते योहान जंगमिंग के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करता है कि इस एपोकलिप्स के दौरान तुम किसी भी अननोन पर्सन के साथ अपने लोगों और अपने रिसोर्सेस का इन्फॉर्मेशन शेयर मत करना। और हाँ, अगर एक जगह पर 20 से ज्यादा लोग हुए तो वहां पे ज़ॉम्बीज वेव आने की चांसेस ज्यादा होती हैं, और अगर 20 के 20 लोग कमजोर हुए तो उनका मरना तय है। तो तुम ट्राई करना, अगर तुम इन फ्यूचर किसी ऐसे ग्रुप का पार्ट हो तो जितना जल्दी हो सके वहां से भाग जाना। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि योहान जंगमिंग से अलग होकर अपने शेल्टर पर जाता है जहाँ उसने सब कुछ प्रिपेयर करके रखा था। शेल्टर पर आने के बाद योहान नहा धोकर सोफे पर बैठकर आराम से सोचता है कि इस शेल्टर पे मैंने इतने सारे रिसोर्सेज प्रिपेयर करके रखे हैं कि बिना किसी टेंशन के मैं 6 महीने तक आसानी से सर्वाइव कर सकता हूँ। बट फिर भी ये ज़ॉम्बीज एपोकलिप्स 3 महीने पहले कैसे अपीयर हो गया, इस हिसाब से तो मैं पास्ट में 6 महीने नहीं बल्कि मैं 3 महीने ही पीछे आया हूँ। बट चाहे जो हो, इस लाइफ में मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि उस सर्वाइवल ग्रुप के एग्जिस्ट करने से पहले मुझे खुद का एक स्ट्रॉन्ग सर्वाइवल ग्रुप बनाना है। इसके लिए मुझे चाहे जो कीमत चुकानी पड़े। फिर हमें दिखाया जाता है एक पावरफुल ग्रुप को जो योहान के पास्ट लाइफ में सबसे ज्यादा पावरफुल थी। बट ये ग्रुप इतनी ज्यादा क्रूएल थी कि ये ज़ॉम्बीज़ों को छोड़ ये सर्वाइवल ग्रुप एंड अदर इंसानों का शिकार किया करते थे एंड उनकी वुमेन्स के साथ इंटीमेट होकर उन्हें भी मार दिया करते थे। एंड इस ग्रुप की वजह से ही योहान ने अपने पास्ट लाइफ में बहुत सारे टीम मेंबर को खोया था। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं एक ग्रुप को जो मॉल के अंदर ज़ॉम्बीज़ों के बीच में फंसे हुए थे। तभी उनके एक ग्रुप मेंबर पर ज़ॉम्बीज़ अटैक कर देता है एंड बाकी लोग ज़ॉम्बीज़ों को डिस्ट्रैक्ट देख वहां से भागने लगते हैं। तभी उन्हें सामने से भी कुछ ज़ॉम्बीज़ घेर लेते हैं एंड उनके एक साथी पर अटैक कर देते हैं। अब चारों ओर से घिरे होने के कारण उनके पास कोई होप नहीं थी बचने की, तो उनका लीडर एक ज़ॉम्बीज़ को हिट करके पास में पड़े बैगेज काउंटर के ऊपर चढ़ जाता है एंड बाकियों को भी चढ़ने को बोलता है। जब उनका एक लास्ट मेंबर चढ़ता है तो एक ज़ॉम्बीज़ उसे उसके पैर को पकड़ लेता है, जिससे बड़ी मुश्किल से उसकी जान को बचाते हैं। बट हाइट पर एंड ओपन में होने के कारण ज़ॉम्बीज़ों की नजर इन पर पड़ जाती है और इन्हें चारों ओर से ज़ॉम्बीज़ घेर लेते हैं। अब ज़ॉम्बीज़ों के बीच घिरे होने के कारण उनके पास बचने की कोई होप नहीं थी, तो उनका लीडर डिसाइड करता है कि वो सबसे पहले नीचे जाएगा और ज़ॉम्बीज़ों को डिस्ट्रैक्ट करेगा और बाकी के लोग यहाँ से जान बचाकर भाग जाएंगे। अब लीडर को ऐसा करता देख उनमें से एक बंदा रोने लगता है और उसे पकड़कर मना करने लगता है जाने को। तो उनका लीडर चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, मुझे जाना ही पड़ेगा, एटलीस्ट तुम सब तो सर्वाइव करो। अभी ये सब बातें कर रहे थे तभी एक उनके बैगेज काउंटर से भी बड़ा एक ज़ॉम्बीज़ आ जाता है, जिसे देखकर सबकी फट जाती है। और फटे भी क्यों ना, क्योंकि उसकी हाइट इतनी थी कि वो उन सबको वहां से उठाकर ज़ॉम्बीज़ों के बीच में रख देता, और वो करता भी ऐसा ही है। उस ग्रुप में से एक बंदे को उठाकर वो ज़ॉम्बीज़ अपनी तरफ खींचता है जो उस ग्रुप लीडर का भाई होता है। अब अपने साथ ऐसा होता देख वो बंदा ब्रदर ब्रदर करके रोने लगता है एंड लीडर भी उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है, जिसे ग्रुप के बाकी लोग रोकते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक एरो आके उस बड़े वाले ज़ॉम्बीज़ के सर में लगती है, जिससे वो ज़ॉम्बीज़ वहीं पर मारा जाता है एंड टीम के बाकी लोग हैरान हो जाते हैं कि ये एरो कहाँ से आई। फिर हमें पता चलता है कि ये एरो चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि अपना मेन प्रोटैगनिस्ट है, योहान है, जो उस ज़ॉम्बीज़ को मारने के बाद पूरे स्वैग में खड़ा होता है। योहान ने उस बड़े वाले ज़ॉम्बीज़ को मारकर उस बंदे की जान बचाई थी जो जमीन पर गिरने के बाद रो रहा होता है। अब देखो गाइस, ज़ॉम्बीज़ तो ठहरे ज़ॉम्बीज़, अब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किसने कितनी धांसू एंट्री ली है। उन्हें तो बस अपना पेट भरने और अपनी जनसंख्या बढ़ाने से मतलब होता है। तो सारे ज़ॉम्बीज़ उस लीडर के भाई पर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं तो वो उन सभी के पैरों के बीच से बचाकर अपनी जान बचा रहा होता है। तभी एक ज़ॉम्बीज़ के पैर के बीच से निकलते वक्त वह ज़ॉम्बी उसके पीठ पर बैठ जाता है एंड बोलता है कि बेटा अगर घोड़ी बने हो तो हमें भी घुड़सवारी कर लेने दो। जोक्स अपार्ट गाइस, उसने ऐसा बिल्कुल नहीं बोला था। लिटरली उस बंदे के फट के हाथ में आ जाती है एंड रोते हुए बोलता है कि यार ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अब इतना कुछ होने के बाद अब ये सब उसके लिए कमी था कि बाकी के ज़ॉम्बीज़ उस पर अटैक कर देते हैं, बट योहान उन सबको अपने क्रॉसबो से पूरा ढेर कर देता है, जिससे उस बंदे में योहान के प्रति एक उम्मीद की किरण दिखती है। फिर योहान अपनी स्वॉर्ड निकालता है और एक बड़ी सी जंप के साथ एक ज़ॉम्बीज़ को 2 आधा हिस्सों में काट देता है। तभी एक जिम वाला ज़ॉम्बीज़ योहान पर अटैक करता है जो कुछ ज्यादा ही मस्कुलर था, जिसको अच्छे से काटते वक्त योहान भी पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुका था। अब थकने के कारण योहान उस टीम की तरफ देखता है जो अभी भी बैगेज काउंटर पर ही खड़े थे एंड बोलता है कि सालो तुम लोग क्या इधर कोई शो देखने आए हो?
हो, आकर चुपचाप नीचे मदद करो एंड लड़ो उन सबसे। तो उस टीम का लीडर अपने बाकी साथियों से नीचे चलकर फाइट करने के लिए बोलता है। तो उस टीम के कुछ मेंबर डर के मारे कांप रहे होते हैं और नीचे जाने से मना कर देते हैं। तो लीडर खुद ही अकेले फाइट करने के लिए चला जाता है एंड ज़ॉम्बीज़ को मारना स्टार्ट करता है। तभी एक ज़ॉम्बीज़ उसके पीछे से अटैक करता है, जिसे उसका भाई के कैन की मदद से उसे रोकता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि योहान और उस टीम के कुछ मेंबर ने मिलकर उस फ्लोर की सारे ज़ॉम्बीज़ों का सफाई कर चुके होते हैं। फिर योहान उन सबको एक सेफ प्लेस पे ले जाता है ताकि वो सब अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सके। फिर योहान उस टीम लीडर के भाई को भी बोलता है कि भाई तू अपने कपड़े उतार। तो जंगमिंग की तरह टीम लीडर का भाई भी शॉक्ड हो जाता है एंड सोचता है कि ये बंदा आखिर बोल क्या रहा है। तो योहान उसे बताता है कि देखो मुझे सिर्फ चेक करना है कि तुम्हें किसी ज़ॉम्बीज़ ने काटा तो नहीं है ना। तो वो बंदा पूरी तरह से कंफ्यूज था एंड सोचता है कि क्या इस इंसान को पता नहीं है क्या मेरे आजू बाजू दो लड़कियां खड़ी हैं, अगर मैंने अपनी बॉडी दिखाई तो कहीं ये मेरे से इंप्रेस ना हो जाए। यहाँ खुद की जान बचा नहीं पा रहा हूँ, इन दोनों की कहाँ से बचाऊंगा। फिर ना चाहते हुए भी उस बंदे को अपने कपड़े उतारने पड़ते हैं एंड शर्म के मारे वो रो रहा होता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में योहान के पास्ट लाइफ की कुछ मेमोरीज दिखाई जाती हैं। वो टीम लीडर जिसका नाम गन है वो योहान का फ्रेंड होता है, जो योहान को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर देता है। गन ज़ॉम्बीज़ों को एंट्रेंस पर ब्लॉक करके रखा रहता है ताकि योहान की जान बच सके एंड योहान से बोलता है कि मेरे दोस्त तुम्हें जिंदा रहना होगा, जितना लंबा समय तक तुम जी सकते हो तुम्हें जीना होगा, प्लीज हम लोगों के लिए मरना मत। अब ये बोलकर वो उस गेट को बंद कर देता है। अब योहान के लिए भी ये आसान नहीं था अपने दोस्त को अपने आंखों के सामने मरते हुए देखना, और वो वहीं पर फुट फुट कर रोने लगता है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गन योहान को उनकी हेल्प करने के लिए शुक्रिया कर रहा होता है कि तुम्हारी ही वजह से मेरा छोटा भाई बच पाया है, नहीं तो वो भी आज ज़ॉम्बीज़ में बदल जाता। फिर योहान गन को देखने के बाद सोचता है कि गन मेरे दोस्त तुम पहले इंसान हो जिस पर मैंने पास्ट लाइफ में सबसे ज्यादा भरोसा किया था। और जैसा कि गन ने मेरे पास्ट लाइफ में मुझे बताया था कि उसका भाई उस ज़ॉम्बीज़ की वजह से वहाँ पे मारा गया था, तो अपने भाई को मरता हुआ देख गन ने एक स्ट्रेंजली डिसीजन लिया था और ज़ॉम्बीज़ों को डिस्ट्रैक्ट देकर वहाँ से भाग गए थे। बट जब वो अपने कैंप पर पहुँचता है तो वहाँ पे भी ज़ॉम्बीज़ों का अटैक हो चुका था, जिस वजह से वहाँ के सारे लोग ज़ॉम्बीज़ बन गए थे और गन बड़ी मुश्किल से अकेले ही सर्वाइव कर पाया था। और यही एक बैक स्टोरी है जब गन मुझे बताया था जब मैं पहली बार उससे मिला था। बट यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही अजीब हुआ है, क्योंकि जो इवेंट आज हुआ है उसे 2 महीने बाद होना चाहिए था। एंड मैंने पास्ट लाइफ में कभी भी नहीं सुना था कि गन के फर्स्ट स्केप में उसके साथ कुछ फीमेल सर्वाइवर भी थी। इन सब चीज़ों को देखने के बाद मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पास्ट लाइफ के फ्यूचर को देखकर प्रेजेंट लाइफ के फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि गन अपने टीम मेंबर को अप्रोच कर रहा होता है कि चलो उसके पास चल के हाय हेलो बोलते हैं। तो उस टीम की एक फीमेल सर्वाइवर बोलती है कि मैं ऐसा चाहती तो नहीं हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरावना है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि योहान उन सबसे पूछ रहा होता है कि क्या तुम लोग इस बिल्डिंग को हाइड आउट के तौर पर यूज करने वाले हो। तो गन रिप्लाई करता है कि हाँ, क्योंकि हम लोग इस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पे एंड सेकंड फ्लोर के बेसमेंट में ही रह रहे हैं लोग। तो योहान मन में ही सोचता है कि गन मेरे भाई तुम बिल्कुल भी नहीं बदले हो, कि तुम पास्ट लाइफ में भी और इस लाइफ में भी तुम सॉफ्ट हार्टेड ही हो। तुम्हें पता होना चाहिए इस केओस के माहौल में कभी भी किसी अनजान व्यक्ति को अपने रिसोर्सेस और अपने लोगों के बारे में नहीं बताना चाहिए। फिर योहान गन से पूछता है कि तुम लोग कितने समय से यहाँ पर सर्वाइव कर रहे हो। पहले तो गन हेजिटेट करता है, फिर योहान से बोलता है कि तुम्हारे सवालों का जवाब देने से पहले मैं कुछ सवाल करना चाहूंगा तुमसे। तो योहान कहता है कि बेझिझक तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। तो गन पूछता है कि क्या तुम अपने पार्टी के साथ आए हो, अगर हाँ तो तुम्हारे बाकी के मेंबर कहाँ हैं। तो योहान कहता है कि नहीं, मैं अकेले ही सर्वाइव कर रहा हूँ। तो गन पूछता है कि अच्छा तुम अकेले सर्वाइव किए हो, तब तुम अब तक फिर थे कहाँ पर। तो योहान बताता है कि मैं अपने घर पर था और हाँ, मेरे पास राशन और मेडिसिन की कोई कमी नहीं है। जिस चीज को सुनकर वहाँ पे खड़े बाकी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है योहान को, जो बोलता है कि अब सवाल पूछने की बारी मेरी है। एंड गन से पूछता है कि अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी एक सर्वाइवल बेस है तब तुम लोग क्यों यहाँ से स्केप करने का ट्राई कर रहे हो। जिस चीज को सुन गन भी शॉक्ड हो जाता है कि आखिर इसे कैसे पता कि हमारे पास एक ऑलरेडी बेस है। तो योहान स्माइल करते हुए उन्हें बताता है कि तुम्हें तब तक अपने बेस से बाहर नहीं जाना चाहिए जब तक तुम्हारे पास रिसोर्सेस की कमी ना हो। तो गन बताता है कि नहीं, ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि 3rd फ्लोर पर कुछ सप्लाईज हैं जिस वजह से हम लोग इस ज़ॉम्बीज़ हॉर्ड को क्लियर करने की कोशिश कर रहे थे। तो योहान बताता है कि तब तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि वहाँ पर नूडल बॉक्स एंड वाटर होंगे, जिसे सुन सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। तो योहान बताता है कि जब मैं यहाँ पर पहुंचा उससे पहले मैंने पूरी बिल्डिंग को सर्च किया, तो मुझे मालूम चला कि इस बिल्डिंग की सारी इमरजेंसी एग्जिट एंड 2nd एंड 3rd फ्लोर की पार्किंग लॉट सारे ज़ॉम्बीज़ों से ब्लॉक है। और इतने कम मैन पावर के साथ इतने बड़े सप्लाई को मूव कराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तब गन परेशान होते हुए पूछता है कि तब हम लोग करें क्या। तो योहान कहता है कि हाउएवर ये पॉसिबल है अगर हमने इस बिल्डिंग के सारे ज़ॉम्बीज़ को मार दिया तो। जिस चीज को सुन सबकी फट जाती है और भाई योहान बस कर और
कितना फाड़ोगे उनकी। एक तो वो सभी मिलके किसी एक फ्लोर के जॉम्बिस को तो निपटा नहीं पा रहे हैं, तुम बात करो पूरी बिल्डिंग के निपटाने को। तो योहान कहता है कि चलो इस बिल्डिंग के जितने भी जॉम्बिस है कंप्लीटली उन्हें वाइप आउट कर दें, बस मेरी एक ही कंडीशन है कि इस हेल्प के बदले तुम लोग मुझे अपने साथ रहने दोगे। तो गन कहता है कि दैट्स इम्पॉसिबल, अगर वो सभी सप्लाई के पास गए तो सब कुछ तहस नहस कर देंगे। तब योहान कहता है कि बात सुनो, इस बिल्डिंग में मेनली 3 ही एंट्रेंस है, और जब हम लोग इस बिल्डिंग के जॉम्बिस को वाइप आउट करते जाएंगे तो 1 बाय 1 तीनों एंट्रेंस को बंद कर देंगे। एंड उसी ऑर्डर में मैंने सेकंड फ्लोर के एंट्रेंस को ऑलरेडी ब्लॉक कर दिया है, जिसे सुन सभी लोग हैरान हो जाते हैं। एंड एक ब्लू हेयर वाली फीमेल सर्वाइवल तो अपना दिल ही दे बैठती है। अब जिस चीज को योहान तो नोटिस करता है बट कोई रिएक्शन नहीं देता है। एंड गाइस यार मैं आपको बता दूं, इस सीरीज का मेन प्रोटैगनिस्ट बाकी सीरीज के मेन प्रोटैगनिस्ट से पूरा अलग है। इस बंदे को फर्क ही नहीं पड़ता कि इससे कितने लोग इंप्रेस हुए हैं, अपना भाई फुल सख्त लौंडा है और इसे बस सर्वाइव करने से ही मतलब होता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि गन योहान को अपने बेस की तरफ ले जा रहा होता है। एंड रास्ते में गन योहान को बता रहा होता है कि उसके बेस पे कितने सर्वाइवर हैं और उनमें से कितने ऐसे हैं जो फाइट नहीं कर सकते हैं, और उनमें से भी कुछ ऐसे कॉवर्ड्स हैं जो लड़ना भी नहीं चाहते हैं। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो सभी एक गेट के पास पहुंचते हैं और गन उस गेट को नॉक करता है तो अंदर से कोई बोलता है कि पासवर्ड। एंड गाइस यार इन लोगों ने एक पासवर्ड सेट कर रखा है कि जब भी कोई बाहर से डोर को नॉक करेगा तो उससे एक पासवर्ड पूछा जाएगा, अगर पासवर्ड सही हुआ तभी डोर को ओपन किया जाएगा। तब गन पासवर्ड बताता है जो कि होता है द ग्रीन स्काई, तब जाकर डोर ओपन होता है। एंड गन योहान का वेलकम करता है अपने बेस में। एंड योहान एंट्री के साथ ही बाकी सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रहा होता है। तभी जो बंदा गेट को ओपन किया होता है वो पूछता है कि ब्रदर गन आज की आउटिंग कैसी थी। अब इस बात को सुनते ही सबके चेहरे उतर गए क्योंकि उनके पास इस सवाल का कोई अच्छा जवाब नहीं था। तो गन बताता है कि आज हमने फर्स्ट फ्लोर पे ही 3 लोगों को खो दिया है। तो वो बंदा कहता है कि मुझे लगा ही था कुछ ऐसा ही होगा। फिर वो बंदा पूछता है कि ये कौन है, तो गन बताता है कि इसका नाम योहान है और इसी बंदे की वजह से हम लोग यहाँ पे जिंदा वापस आए हैं, अदरवाइज हम भी लोग मारे जाते। फिर गन कहता है कि चलो मैं रास्ते में तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। फिर गन योहान को उस एरिया में ले जाता है जहाँ सभी लोग थे। तभी योहान का ध्यान एस्केलेटर की तरफ जाता है जो कि ब्लॉक कर दिया गया था पूरी तरीके से, जिस चीज को देख योहान भी इम्प्रेस हो जाता है एंड पूछता है कि ये किसने किया है। तो वो बंदा बताता है कि एक्चुअली मैं यहाँ पर एक गार्ड था, लेकिन जब मैं इस केओस को देखा तो मुझे पहले ही पता चल गया कि ये सारे जॉम्बीज हैं। तो योहान चौंक जाता है एंड पूछता है कि क्या तुम जानते थे इन सब के बारे में। तो वो बंदा बताता है कि एक्चुअली मैं जॉम्बी से रिलेटेड जितने सारी चीजें हैं उनसे मैं एडिक्टेड हूँ, वो चाहे गेम हो या फिर कॉमिक बुक हो। लेकिन जब मैंने देखा कि मेन एंट्रेंस पे बहुत सारे जॉम्बीज आ गए हैं तो मैं भागकर यहाँ पे चला आया। एंड आने के साथ ही मैंने यहाँ पर एस्केलेटर को रोक कर उसे फर्नीचर से क्लोज कर दिया ताकि वहां से कोई और ना आ पाए। तो योहान बोलता है कि 1 मिनट, तो तुम्हें पता था कि अगर तुम यहाँ पे आ जाओगे तो तुम्हें सर्वाइव करने के लिए सारे रिसोर्सेस यहाँ पे मिल सकते हैं। तो वो बंदा हाँ में जवाब देता है एंड कहता है कि क्योंकि मैं इस बिल्डिंग का गार्ड था तो मुझे पता था कि मुझे सर्वाइव करने के लिए इस बिल्डिंग में कहाँ सारे रिसोर्सेस मिल सकते हैं। एंड बहुत सारे सर्वाइवर थे मेरे साथ जो यहाँ पर आ रहे थे, लेकिन 1 बाय 1 करके सारे लोग मारे गए एंड मैं उन्हें बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाया। तब योहान उस बंदे को हौसला देते हुए कहता है कि तुम्हें रिग्रेट करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर तुमने इस चीज को ब्लॉक नहीं किया होता तो यहाँ पर अभी तक कोई जिंदा नहीं होता, सबके सब मारे गए होते। तब योहान उससे पूछता है कि क्या तुमने अभी तक एक भी जॉम्बीज मारा है। तो वो बंदा रिप्लाई देता है कि नहीं, मैं एक कॉवर्ड हूँ जिसके पास नॉलेज तो बहुत है बट मेरे पास हिम्मत नहीं है कि मैं फ्रंट लाइन पर जाकर लड़ सकूं। फिर योहान उस बंदे की तरफ देखता है एंड स्माइल करता है एंड कहता है कि एक्चुअली मैं तुम्हें कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि क्या ये तुम्हारे लिए बेनिफिट नहीं है कि ज़ॉम्बीज एपोकलिप्स अपीयर होने से पहले तुमने बहुत सारी मूवी देख रखी है ज़ॉम्बीज के ऊपर। तब वो बंदा भी कंफ्यूज हो जाता है एंड खुश होते हुए सोचता है कि कम से कम कोई तो है जो मेरे को अप्रिशिएट कर रहा है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि गन योहान को बाकी सारे सर्वाइवर के पास लेकर जाता है। तब योहान खुद को उन सबके सामने इंट्रोड्यूस करता है कि मेरा नाम योहान है। तभी अपने बेस पर एक नए सर्वाइवर को देखकर बाकी सर्वाइवर पूछने लगते हैं कि क्या बाहर अभी भी ज़ॉम्बीज ही हैं, सरकार कर क्या रही है और अभी तक मिलिट्री ने हमें बचाने के लिए कुछ किया क्यों नहीं है। तो योहान रिप्लाई देता है कि देखो, अब ना तो कोई गवर्नमेंट रही है और ना ही कोई मिलिट्री और ना ही कोई कानून, और अब से तुम्हें अपने लाइफ को खुद ही बचाना पड़ेगा। एंड उसी ऑर्डर में सबसे पहले हमें बाहर जाकर अपने लाइफ के लिए रिसोर्सेज ढूंढना पड़ेगा। तो बाकी सर्वाइवर करते हैं कि क्या तुम पागल हो क्या, बड़ी मुश्किल से तो हमने अपनी जान बचाई है और तुम चाहते हो कि हम बाहर जाकर मरे। एंड वहां से सारे लोग जाने लगते हैं। तो गन उन्हें रोकने की कोशिश करता है बट कोई सुनता नहीं है। तो योहान सोचता
लगता है कि ये सब के सब कायर हैं। तभी वो ब्लू हेयर वाली लड़की गन को पिंच करती है एंड योहान से बोलती है कि मेरा नाम यून सेरा है, क्या हम थोड़ी देर के लिए बात कर सकते हैं। एंड कहती है कि क्या गन ओप्पा ने आपको कुछ बताया नहीं है क्या कि कुछ हफ्ते पहले यहाँ पे कुछ बास्टर्ड आए थे और उन्होंने हमारे प्लेस को पूरा तोड़ उड़ के रख दिया। तो योहान चौंक जाता है एंड कहता है कि क्या यहाँ पे कुछ लोगों ने तोड़ फाड़ करी। तो सेरा यस में जवाब देती है। तो योहान सोचता है कि कहीं ये सिविल सर्वाइवर के मेंबर तो नहीं है ना। तो योहान यून से पूछता है कि क्या वो लोग खाने की तलाश में आए थे यहाँ पे। तब यून बताती है कि नहीं, मुझे भी पहले लगा था कि वो लोग खाने की तलाश में आए हैं, लेकिन नहीं, वो सब हमारे बेस से 6 औरतों को लेकर गए हैं और उन 6 लड़कियों में से मेरी एक बहन भी थी। तो योहान यून से पूछता है कि क्या उन लोगों के पास गन भी थे। तो यून बताती है कि नहीं, उनके पास कोई गन नहीं था। एंड कहती है कि मैं सीधे पॉइंट पे आती हूँ। एंड धीरे धीरे करके अपने कपड़े उतारने लगती है, जिसे देख योहान पूरी तरीके से सरप्राइज हो जाता है एंड चिल्लाते हुए बोलता है कि अबे कर क्या रही है तू। तो यून रिप्लाई देती है कि एक्चुअली जब मैंने तुम्हें लड़ते हुए देखा तो मुझे लगा कि तुम ही एक सिर्फ हो जो मेरी बहन को बचा सकते हो। तो योहान यून के सर पे हिट करते हुए बोलता है कि देखो, मैं मानता हूँ कि अभी लॉज नहीं है, बट फिर भी हमें अपने लिमिट में रहना चाहिए। तो यून परेशान होते हुए बोलती है कि इसका मतलब क्या तुम मेरी बहन को नहीं बचाओगे। एंड ओप्पा, क्या आपको उन सभी से डर लग रहा है। तो योहान कहता है कि देखो, ऐसा नहीं है कि मुझे उन सभी से डर लग रहा है, बट मैं अभी तक श्योर नहीं हूँ। तो यून पूछती है कि किस चीज को लेकर। तो योहान एरोगेंटली यून को रिप्लाई देता है कि इस कैंप को लेकर कि क्या यहाँ के लोग वर्दी भी हैं कि नहीं सर्वाइव करने के लिए, जिसे सुन यून भी शॉक्ड हो जाती है एंड कहती है ओपा, आप वाकई में बहुत ज्यादा डरावने हो। तो योहान रिप्लाई देता है और तुम एक नंबर की पगलेट हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि कब क्या करना है। चलो ठीक है, फिर मैं जा रहा हूँ गन से बात करने के लिए। फिर हमें एक नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि योहान गन के पास जाता है एंड उसके पास एक ऑप्शन रखता है कि गन, क्यों ना हम लोग एक ऐसा कैंप बनाए जिसमें सभी लोग सक्षम हो खुद के लाइफ के साथ साथ दूसरों के लाइफ को प्रोटेक्ट करने में। पहले तो गन ये बात सुनकर ही हैरान हो जाता है, फिर योहान उसे एक्सप्लेन करता है जो कि कुछ ज्यादा ही लंबी चलता है एंड हमें उसके बारे में कुछ भी बताया नहीं जाता है फिलहाल। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि गन एंड योहान एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाते हैं एंड गन अनाउंस करता है कि देखिए, हमें सरवाइव करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट फ्लोर के एंट्रेंस को ब्लॉक करना होगा एंड बच्चे सारे ज़ॉम्बीज़ को मारना होगा। तो उस भीड़ में से एक बंदा कहता है कि अबे तुम क्या पगले टगलेट हो क्या, फिर से वही सारी बातें कर रहे हो, मैं तो अपनी जान को जोखिम में नहीं डालने वाला हूँ। तो गन भी परेशान हो जाता है एंड अनाउंस करता है कि तो फिर ठीक है, आज से एंड अभी से जितने भी रिसोर्सेस हैं उसको इस बेसिस पे डिवाइड किया जाएगा कि कौन इस लड़ाई में हिस्सा बनने वाला है। जो जितना ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा उसे उतना ही बड़ा हिस्सा मिलेगा। तो उस भीड़ में से आवाज आती है कि तुम साले सेल्फिश बास्टर्ड, तुम क्या कहना चाहते हो कि जो इंसान लड़ नहीं सकता उसे मरना पड़ेगा। तो गन कहता है कि नहीं, मैं कहना चाहता हूँ कि तुम्हें जीने के लिए अब लड़ना ही पड़ेगा, अब यही एकमात्र रास्ता है। फिर गन योहान को इंट्रोड्यूस करता है कि ये बंदा बाहर अब तक 3 महीने तक सरवाइव कर चुका है और ये आपको बताएगा। लेकिन जैसे ही गन योहान की तरफ देखता है तो वो वहाँ पर होता ही नहीं है एंड हैरान होकर वो इधर उधर देखने लगता है। तभी योहान एक ज़ॉम्बीज़ को लेकर आ जाता है जिसे देख सबकी फट जाती है एंड ज़ॉम्बीज़ चिल्लाने लगते हैं। तो योहान कहता है कि अरे डरो नहीं, मैं तो तुम लोगों के लिए बस एक तोहफा लेकर आया हूँ। तो कौन कौन लोग हैं जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं? अल्दो मैंने इसके जबड़े को तो तोड़ दिया है, तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी ज़ॉम्बीज़ के डर के कारण सारे के सारे लोग पीछे हटते जाते हैं। तो योहान कहता है कि क्या इस भीड़ में कोई ऐसा नहीं है जो ये सब करना चाहता है? क्या ही डरपोक हो बे तुम सब के सब। तभी उस भीड़ में से यून आगे आती है और कहती है कि मैं करूंगी, आखिर करना कैसे है? तो योहान कहता है कि चलो अच्छा ही है, यून तो इन सभी डरपोकों से तो बढ़िया ही है, कम से कम वो ट्राई तो कर रही है। तो सबसे पहले तुम इन ग्लव्स एंड आर्मर को पहनो जो कि कार्डबोर्ड और टेप से बनाया गया है और ये एक प्रोटेक्टर की तरह तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। यून तो सबसे पहले कंफ्यूज होती है, फिर उसे पहनने के बाद फील करती है कि अब उसके हाथ भी पैर के इतने भारी हो गए हैं। तो योहान कहता है कि अच्छा फिर ठीक है, तुम्हें सबसे पहले अपने आप को डायगोनली रखना है एंड अपने लेफ्ट हैंड को आगे की तरफ रखना है। तो यून भी योहान की तरह कॉपी करती है बट उसका फर्स्ट टाइम होता है तो वो कर नहीं पाती है। तो योहान कहता है कि देखो एक्यूरेट तो नहीं है लेकिन काफी हद तक ठीक है, लेकिन ध्यान रखो जब ज़ॉम्बीज़ तुम्हारी तरफ अटैक करे तो तुम्हें सबसे पहले अपने लेफ्ट हैंड को आगे की तरफ करना है एंड उसके आईज पर अटैक करना है एंड उसे नीचे की
तरफ पुश करना है एंड उसे पीछे से सर की तरफ पकड़ो एंड उसके हेड पर अटैक करो। अब योहान को ऐसा मारता देख सारे के सारे लोग वहाँ के उल्टियां करना स्टार्ट कर देते हैं। तो योहान कहता है कि चलो फिर ठीक है, तब तक तुम लोग खुद को प्रिपेयर करो, तब तक मैं दूसरे ज़ॉम्बीज को पकड़ कर लाता हूँ। फिर हम यून को देखते हैं जो जमीन पर बैठे हुए सोच रही होती है कि यार मैंने उप्पा को इम्प्रेस करने के चक्कर में कौन सी मुसीबत पाल ली। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि योहान बाहर की तरफ ज़ॉम्बीज को मार रहा होता है, तभी वो एक ऑप्स ज़ॉम्बीज को मारता है जिसके पास एक रिवॉल्वर थी, जिसे योहान अपने पास रख लेता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यून की तरह बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं, जिसमें कुछ लोग सक्सीड हो पाते हैं। फिर योहान कहता है कि अभी फिलहाल हम लोगों के पास टोटल 7 लोग हैं, क्या कोई और ट्राई करना चाहेगा? तो बाकी के लोग वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं। तो योहान सोचता है कि चलो खुशी की बात है, कम से कम 7 लोग तो आए। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि योहान उन सबसे कहता है कि देखो प्लान एग्जीक्यूट करने से पहले हम लोग 2 स्क्वाड में डिवाइड हो जाएंगे। पहली स्क्वाड में मैं, यून, वॉन एंड एल्डर पार्क रहेंगे एंड सेकेंड स्क्वाड में गन, कांग, मिनसुओ एंड जिन रहेंगे। फिर योहान डिसाइड करता है कि उसमें से पहली स्क्वाड सेकंड फ्लोर के एस्केलेटर के पास जाएगी एंड दूसरी स्क्वाड सेकंड फ्लोर के एंट्रेंस के पास जाएगी। एंड जब दूसरी स्क्वाड एंट्रेंस के पास पहुंचेगी तो उसमें से एक बंदा फ्रंट पे रहेगा जो डोर क्लोज करने वाले को प्रोटेक्ट करेगा एंड बाकी के 2 लोग बचे तीनों साइड को देखेंगे। फिर योहान कांग से कहता है कि कांग तुम फ्रंट पे रहोगे, अपने भाई को अच्छे से प्रोटेक्ट करना। तो कांग भी रिप्लाई देता है कि ठीक है मैं समझ गया। फिर योहान जियोंग को टीच करते हुए कहता है कि मुझे तो जियोंग कोई चिंता ही नहीं है, आखिरकार तुम मास्टर जो हो एस्केलेटर ब्लॉक करने में। तो जियोन भी चिल्ला उठता है कि यार योहान तुम्हें मजाक सूझ रहा है इस समय। फिर नेक्स्ट सीन में योहान कहता है कि कुछ भी हो जाए लेकिन मरना मत, जिसे सुन सभी के सभी लोग सीरियस मूड में आ जाते हैं। फिर योहान कहता है कि तो फिर ठीक है, अब समय आ गया है इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि योहान के स्क्वाड पर ज़ॉम्बीज़ों का अटैक हो चुका है। तभी सभी लोग मिलकर ज़ॉम्बीज को मारना स्टार्ट कर देते हैं। तभी लड़ाई के दौरान यून नीचे गिर जाती है तो योहान चिल्लाता है कि जल्दी से उठकर फाइट बैक करो। तभी योहान चिल्लाता है कि जियोंग जल्दी से बचो। जैसे ही जियोंग वांग झुकता है तो योहान उसके पीछे खड़े ज़ॉम्बीज का एक साइड का खोपड़ी ही उड़ा देता है एंड दौड़ के उसके पास जाता है और दूसरे वाले ज़ॉम्बीज को एक किक में ही खत्म कर देता है एंड लगे हाथ उसी रिवॉल्वर से 2-3 ज़ॉम्बीजों को भी उड़ा देता है। फिर योहान नोटिस करता है कि यून पर दोबारा से एक ज़ॉम्बीज अटैक कर रहा है तो योहान उसे अपने नाइफ से ही ढेर कर देता है। अब जिस चीज को देख यून एक बार और योहान से इम्प्रेस हो जाती है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वे सभी सेकंड फ्लोर के ज़ॉम्बीज का पूरी तरीके से सफाई कर चुके हैं। फिर जियोंग योहान को रिपोर्ट करता है कि मैंने यहाँ पर सब कुछ ब्लॉक कर दिया है। तो योहान कहता है कि बहुत बढ़िया, वास्तव में तुम एक ग्रेट मास्टर हो, क्या मुझे तुमको एक नाम देना चाहिए, द शटरमैन कैसा रहेगा? तो जियोंग कहता है कि योहान तुम ऐसे समय पर मजाक कैसे कर सकते हो। फिर योहान कहता है कि चलो हमने एस्केलेटर को तो ब्लॉक कर दिया है, अब हमें एंट्रेंस की तरफ बढ़ना चाहिए। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जैसे ही वे सभी एंट्रेंस के पास पहुंचते हैं तो पूरी तरीके से सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि दूसरी स्क्वाड अपना काम पहले ही फिनिश कर चुके होते हैं। तो योहान खुश होते हुए कहता है कि बहुत बढ़िया, अब सही समय है शिकार करने का। जिसे सुन गन का चेहरा पूरी तरीके से उतर जाता है एंड वो अपनी जगह से उठता है और योहान के पास जाता है एंड कहता है कि योहान मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। एंड जैसे ही वो अपना ग्लव्स उतारता है तो पता चलता है कि उसे किसी ज़ॉम्बीज ने बाइट कर लिया है, जिसे देख सारे लोग पैनिक में आ जाते हैं एंड योहान भी इस चीज को देखकर पूरी तरीके से शॉक्ड हो चुका था एंड कहता है कि ये नहीं हो सकता है। फिर योहान गन को जल्दी से मुंह ओपन करने के लिए बोलता है। अभी गन जैसे ही मुंह खोलकर पूछ ही रहा होता है कि क्या करना है, तभी योहान गन के मुंह में टिश्यू पेपर ठूस देता है एंड कहता है कि ब्रदर जिन, गन के हाथ को कसकर पकड़ना। एंड योहान अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है एंड गन का जैसे ही हाथ काटने जाता है तो पीछे से उसका छोटा भाई कांग चिल्लाता है कि तुम कर क्या रहे हो योहान? तो योहान कहता है कि इस तरह जिंदा लाश बनकर घूमने से अच्छा है कि आदमी बगैर एक हाथ का ही जिए। फिर योहान एक ही स्लाइस में गन के इन्फेक्टेड हैंड को काट देता है, जिस कारण गन भी दर्द की वजह से चिल्ला उठता है और कांग भी इस भयानक दृश्य को देखकर सदमे में चला जाता है एंड बाकी के लोग भी अपना मुंह फेर लेते हैं। फिर एल्डर पार्क गन के हाथों पर बैंडेज लगाते हैं ताकि ज्यादा ब्लड लॉस ना हो एंड जियोंग गन को अपने पीठ पर उठा लेता है। फिर योहान अपने टीम मेंबर से पूछता है कि क्या हमारे बेस पर कोई नर्स या डॉक्टर है? तो एल्डर पार्क रिप्लाई देता है कि जहाँ तक मुझे पता है वहाँ पर ऐसा कोई नहीं है। तभी यून कहती है कि बट वहाँ पर एक कस्टमर सेटिस्फेक्शन सेंटर भी है। तो योहान कहता है कि ठीक है, फिलहाल हम लोग रिट्रीट करने वाले हैं अपने कैंप के लिए, एक फॉर्मेशन बनाओ जिसे मैं लीड करूंगा, तो जितना हो सके उतना क्लोज रहना मेरे। फिर जैसे तैसे करके वे सभी बेसमेंट में पहुंचते हैं एंड योहान जैसे ही डोर ओपन करने की कोशिश करता है तो वो होता नहीं है। तो योहान कहता है कि डोर अंदर से लॉक्ड है
जिस चीज को सुन कांग का गुस्सा अब 7वें आसमान पर चला जाता है और डोर को हिट करते हुए कहता है कि साले बास्टर्ड डोर को जल्दी से ओपन करो। तो फिर योहान कहता है कि शांत हो जाओ कांग, नहीं तो इस तरह से ज़ॉम्बीज आ जाएंगे। एंड योहान कहता है कि सुनो सभी, अगर तुम लोगों ने डोर को ओपन नहीं किया तो मैं इसे तोड़ दूंगा। तो डोर के दूसरे साइड से आवाज आती है कि क्या तुम लोगों में से कोई इन्फेक्टेड है? तो योहान कहता है कि नहीं, ऐसा कोई नहीं है और ना ही आसपास कोई ज़ॉम्बीज है, अब दरवाजे को ओपन करो। जब फिर भी डोर ओपन नहीं होता है तो योहान पूरी तरीके से बौखला जाता है एंड कहता है कि देखो, अगर तुम लोगों ने मेरे 3 गिनने तक इस डोर को ओपन नहीं किया तो मैं इसे तोड़ दूंगा एंड उसके बाद तुम लोग खुद को प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि मैं इसे इतनी आसानी से तो नहीं जाने दूंगा। एंड योहान काउंटिंग स्टार्ट कर देता है और जैसे ही वो 2 काउंट करता है तभी डोर ओपन हो जाता है एंड कांग गुस्से में डोर ओपन करने वाले को धक्का देकर अंदर चला जाता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि योहान उस बंदे से पूछता है कि क्या तुमने इस डोर को लॉक किया था? तो वो बंदा कुछ नहीं बोलता। तो योहान कहता है कि आई थिंक मैं सही हूँ, वो तुम ही थे जिसने इस डोर को लॉक किया। अब जिसे सुन ब्रदर जिन उस बंदे के चेहरे पर पंच करते हैं, जिसकी वजह से वो काफी दूर जाकर फेंका जाता है। फिर वो बंदा डरते हुए कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, अगर तुम लोगों की वजह से कोई ज़ॉम्बीज यहाँ पे आ जाता तो सारे के सारे लोग मारे जाते हैं। तो योहान कहता है कि सही तो है, ऐसी सिचुएशन में डोर को लॉक करना एक अच्छा आइडिया था। जिसे सुन ब्रदर जिन भी सरप्राइज हो जाते हैं। फिर योहान उस बंदे के पास जाते हुए कहता है कि डोर को लॉक करना और कोई इन्फेक्टेड ना हो इसे चेक करना एक अच्छा उपाय था, क्योंकि एक बार ज़ॉम्बीज एंटर कर जाते तो उन्हें रोकना असंभव हो जाता। फिर योहान उस बंदे के सर पर हाथ रखता है कि तुम्हें ऐसे ही अच्छे से काम करते रहना चाहिए, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? तो वो बंदा रिप्लाई देता है सियो जून। फिर योहान कहता है कि मैं इसे याद रखूंगा और तुम भी ये याद रखना, जब भी तुम मेरी वॉइस को सुनो तो फटाक से डोर को ओपन कर देना। अगर आज की तरह डिले हुआ तो मैं तुम्हारे बॉडी को बोटी बोटी काट कर ज़ॉम्बीज में फेंक दूंगा। जिस चीज को सुन वो बंदा पूरी तरीके से थर थर कांपने लगता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि एल्डर पार्क गन का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, जिसे देख योहान भी काफी सरप्राइज हो जाता है एंड कहता है कि एल्डर पार्क आपको तो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है इन सब चीजों का। तो एल्डर पार्क भी रिप्लाई देता है कि बढ़ती उम्र के साथ मैंने काफी चीजों को एक्सपीरियंस किया है एंड काफी चीजों में मैं माहिर हो चुका हूँ। तो योहान कहता है कि ठीक है, बट जो चीज आप नहीं जानते हो वो ये है कि आपको गन के काफी क्लोज में नहीं रहना है। तो एल्डर पार्क भी रिप्लाई देता है कि हाँ मैं समझ गया। फिर योहान वहां से जाते हुए ब्रदर जिन एंड जियोंग को साथ चलने के लिए बोलता है। देन हमें नेक्स्ट सीन में स्टाफ रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो तीनों मिलकर उस रूम की सर्चिंग स्टार्ट कर देते हैं। तभी योहान को उस रूम की चाबी मिलती है एंड योहान कहता है कि हमें सारे रिसोर्सेज को इस रूम में मूव कराना होगा। तो ब्रदर जिन कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो? तो योहान कहता है कि हम सभी रिसोर्सेज पर कंट्रोल रखने वाले हैं ताकि उसे कोई छू ना सके। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वे सभी मिलकर रिसोर्सेज को स्टाफ रूम में मूव करा रहे होते हैं एंड कैंप के बाकी लोग ये देखकर शॉक्ड में चले जाते हैं। तभी उनमें से एक बंदा चिल्लाता है कि तुम लोग ये कर क्या रहे हो? तो योहान कहता है कि कुछ नहीं, हम लोग तो बस रिसोर्सेज को मूव करा रहे हैं। तो वो बंदा कहता है कि बिना सबके अप्रूवल के तुम ऐसे रिसोर्सेज को कैसे मूव करा सकते हो, कहीं बाकी लोगों को गलत फहमी ना हो जाए। तो योहान कहता है कि कैसी गलत फहमी? तो वो बंदा रिप्लाई देता है कि यही कि तुम लोग रिसोर्सेज को मोनोपोलाइज कर रहे हो। जिसे सुन योहान कहता है कि अच्छा ऐसा है क्या, तब तो ये उनकी कोई गलत फहमी नहीं है। जिसे सुन बाकी लोग फिर से शॉक्ड हो जाते हैं। फिर योहान अनाउंस करता है कि अब से हम लोग रिसोर्सेज को मैनेज करने वाले हैं और उसे इस वे में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं जिससे से कम खाने में लंबे समय तक सरवाइव किया जा सके। और तो और ये डिस्ट्रीब्यूशन दिन में सिर्फ एक ही बार होगा, तो लेट मत होना वरना भूखे ही रह जाओगे। तो बाकी के लोग चिल्लाने लगते हैं कि तुम होते कौन हो ये डिसाइड करने वाले? हमने तुम्हें सिर्फ इसलिए यहाँ रहने दिया क्योंकि तुम्हारे पास कहीं जाने के लिए कोई और ऑप्शन नहीं था। तो योहान रिप्लाई देता है कि अगर तुम लोगों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया तो तुम्हें अपने खाने का जुगाड़ खुद करना होगा। वैसे हम लोग ऊपर वाले फ्लोर को क्लियर करने वाले हैं, अगर तुम लोग चाहो तो पार्टिसिपेट कर सकते हो। और हाँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम लड़ सकते हो या फिर नहीं, सिर्फ बच्चों को छोड़कर सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तभी योहान को एक पेपर बॉल आकर लगता है और उसे फेंकने वाली एक औरत कहती है कि हमें तुम्हारे जैसे हत्यारे की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, तो दफा हो जाओ यहाँ से। तभी वो सभी चिल्लाने लगते हैं कि तुम्हें क्या लगता है हम लोग ऐसे ही खड़े खड़े सिर्फ देखते रहेंगे? चलो साथियों, इसे उठाकर बाहर फेंक दिया जाए। एंड जैसे ही वे सभी योहान की तरफ बढ़ते हैं तो योहान एक क्रिपी स्माइल देता है एंड सोचता है कि ये सभी वही डरपोक हैं जब ज़ॉम्बीज को हंट करने की बारी आई थी तो डर के मारे पीछे हट गए थे। लगता है ज़ॉम्बीज
जॉम्बीज हंटर के रूप में मैं अभी इतना स्कैरी भी नहीं हूँ। एंड वो अपना रिवॉल्वर निकालता है एंड एक वार्निंग शॉट फायर करता है जिसे देख सबकी पहले फट जाती है। देन योहान कहता है कि आई थिंक तुम लोगों ने मुझे गलत समझ रखा है। मैं कोई रिफ्यूजी नहीं जो इधर उधर मदद के लिए भटकता रहूं, और ना ही मैं कोई वॉलंटियर वर्कर हूँ। एक्चुअल में मैं इन्वेडर से भी ज्यादा खतरनाक हूँ। तो तुम लोगों के लिए भलाई इसी में है कि चुपचाप इस रूल को फॉलो करते रहो। जिस चीज को सुन सबकी फट जाती है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वे सभी लोगों को कंट्रीब्यूशन के हिसाब से उन्हें फूड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। तभी सीओ जून का नाम अनाउंस किया जाता है कि सीओ जून को अब से भरपेट खाना दिया जाएगा। तो सीओ जून भी सरप्राइज हो जाता है एंड पूछता है कि ऐसा क्यों। तो योहान रिप्लाई देता है कि अब से तुम यहाँ के मैनेजर हो, तो यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि कैंप की सेफ्टी के लिए तुम्हें डोर को लॉक एंड ओपन करना है। जिसे सुन बाकी के लोग भी आपस में भुनभुनाने लगते हैं एंड सीओ जून के मुंह में भी पानी आ जाता है इतना सारा खाना देखकर। तभी उनमें से कुछ बंदे आगे आते हैं एंड कहते हैं कि मैं भी फाइट में पार्टिसिपेट करने वाला हूँ, तो मुझे भी फुल पोर्शन दो। तभी बहुत सारे लोग सामने आते हैं एंड कहते हैं क्या कुछ ऐसा है जिसमें मैं हेल्प कर सकता हूँ। एंड और कुछ लोग कहते हैं कि मैं भी फाइट में पार्टिसिपेट करूंगा। जिसे सुन योहान के भी चेहरे पर स्माइल आ जाती है कि जैसा वो चाहता था अब वैसा ही हो रहा है। फिर हमें स्टोरेज रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर योहान अपने पास रखे 2 रिवॉल्वर को निकाल कर टेबल पर रखता है एंड कहता है कि मैंने सोचा था कि अगर गन इस कैंप का लीडर बनता है तो मैं एक रिवॉल्वर उसे दे दूंगा, बट तुम बास्टर्ड, मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ, तो मरना बिल्कुल भी मत। बट मुझे खुद नहीं पता कि वो उठेगा भी कि नहीं। अगर वो ठीक भी हो जाता है तो उसके लिए फाइट करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। और जहाँ तक बात है लीडर बनने का, तो इस केओस के माहौल में अगर वो फाइट नहीं कर सकता है तो वो लीडर भी नहीं बन सकता है। एंड योहान जैसे ही उस रूम से बाहर निकलता है तो वो गेट पर जियोंग एंड यून को पाता है। तो योहान पूछता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो यून रिप्लाई करती है कि हमें लगा कि जब तुम सो रहे होगे तो यहाँ के लोग तुम पर हमला न कर दे, इसलिए हम लोग यहाँ पर खड़े होकर तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तो योहान कहता है कि उसके लिए थैंक्स, बट रेस्ट, मुझे लगता है तुम लोगों को रेस्ट की ज्यादा जरूरत है। और ये सारी बातें योहान यून की तरफ देखकर कहता है, जिस वजह से यून चिढ़ जाती है। अब देखो गाइस, लड़कियों को अटेंशन ना मिले तो उनका चिढ़ना बनता ही है। एंड यून चिढ़ते हुए बोलती है कि ये क्या है, तुम ये सारी बातें मुझे भी तो देखकर बोल सकते हो, तुम ऐसा क्यों प्रिटेंड कर रहे हो कि जैसे मैं यहाँ पे हूँ ही नहीं। अब इस चीज को सुन योहान कंफ्यूज हो जाता है एंड कहता है कि यून तुम्हारी हैंड राइटिंग अच्छी है ना। तो यून चिल्लाती है कि तुम टॉपिक को क्यों चेंज कर रहे हो। एंड योहान जैसे ही रूम के अंदर जाता है तो यून चिल्लाती है फिर से तुमने वही किया। हाँ मुझे पता है कि तुमने वही किया है, अब जा कहाँ रहे हो, जवाब दो। तभी योहान एक पेन और पेपर लेकर आता है। तो यून पूछती है कि ये क्या है। तो योहान कहता है कि एक वार्निंग साइन जिसे हम मॉल के बाहर लगाने वाले हैं, एंड जो मैं बोल रहा हूँ उसे एज इट इज लिखना। अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो पार्किंग लॉट में आ जाना, बट अगर तुमने कोई विंडो तोड़ी या फिर कोई डिस्टरबेंस क्रिएट किए, हम लोग तुम्हें शूट कर देंगे। बट जब यून लिख रही होती है तो योहान यून को टीच करते हुए कहता है कि हे यून, तुम्हारी हैंड राइटिंग, यार तुम में टैलेंट तो है। तो यून ब्लश करते हुए कहती है कि अब बस भी करो ओप्पा, मैं भी जानती हूँ। देन तभी जियोंग पूछता है कि योहान वैसे हम लोग वार्निंग साइन क्यों लगा रहे हैं। तो योहान कहता है कि ध्यान से सुनो, जब यहाँ पर आसपास के ज़ॉम्बीज़ों का सफाया हो चुका होगा तो उनसे भी भयानक क्रिएचर अपीयर होंगे जो कि होंगे इंसान। एंड योहान जैसे ही आगे कुछ बोलने जाता है तो यून बीच में इंटरप्ट कर देती है एंड वो अपना रिटर्न वार्निंग साइन दिखाती है, जिसे देखने के बाद योहान सोचता है कि ऐसी लाइन लिखने के बाद भी इसके चेहरे पर स्माइल है, और तो और अपने टैलेंट के बदौलत पर ये लोगों को इम्प्रेस करना चाहती है। भैया अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया, ये कभी भी लीडर नहीं बन सकती है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि योहान सो रहा होता है। तभी डोर को कोई नॉक करता है एंड योहान जैसे ही चेक करता है तो वहाँ पे यून खड़ी थी। तो योहान पूछता है कि क्या हुआ। तो यून बताती है कि ओप्पा, मैंने मेंस एंड वुमेन दोनों टॉयलेट को चेक किया है, दोनों का वाटर सप्लाई बंद है। तो योहान कहता है कि लगता है अब हमारे अच्छे दिन गए, क्योंकि इस मॉल का वाटर टैंक पूरी तरीके से खाली हो चुका है। तो यून, तुम बाकी लोगों को हॉल में इकट्ठा करो। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सभी लोग हॉल में आ चुके होते हैं। तो योहान कांग के बारे में पूछता है। तो यून रिप्लाई देती है कि कांग अपने भाई के पास से 1 इंच भी नहीं हिल रहा है, क्या मैं उसे दोबारा बुलाने जाऊं। तो योहान कहता है कि नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, गन का देखभाल करने के लिए कम से कम उसके पास कोई एक आदमी होना चाहिए।
फिर योहान यून को शाबाशी देता है कि तुमने काफी अच्छा काम किया, जिस वजह से यून भी काफी खुश होती है। फिर योहान बाकी लोगों की तरफ गुस्से में देखता है एंड अपनी स्वॉर्ड उठाकर रेडी होने लगता है एंड कहता है कि जैसा कि तुम लोगों को पता ही होगा कि वाटर सप्लाई पूरी तरीके से कट हो चुका है, तो जब तक हम लोग इसका कोई सॉल्यूशन नहीं ढूंढ लेते हैं तब तक पानी को वेस्ट मत करना, और जहां तक हो सके खुद को गीले कपड़े या फिर टिश्यू पेपर से साफ रखो। जिसे सुन बाकी लोग ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि हम तो इस रूल को फॉलो नहीं करने वाले हैं। तो योहान कहता है कि आई थिंक मुझे लगता है कि तुम लोग सेटिस्फाइड नहीं हो जिस तरह से मैं चीजों को हैंडल कर रहा हूँ। तो जरा सोचो, अगर तुम लोगों ने पिछले 4 महीने से चीजों पर कंट्रोल रखा होता और एक प्रॉपर वे में सभी चीजों को यूज करते तो शायद अभी भी तुम लोग पानी को फ्रीली यूज कर सकते थे। एंड देखो, शायद से मैं इतना फ्रेंडली नहीं हूँ, बट मैं तुम सभी लोगों की हेल्प कर सकता हूँ सरवाइव करने में जब तक इस मॉल का सारा सप्लाई खत्म नहीं हो जाता है। एंड देखो, तुम लोगों को कोई होप देने से पहले मैं खुद को प्रूफ भी करूंगा कि मेरे होने से तुम लोग काफी लंबे समय तक सरवाइव कर सकते हो। और मुझे उम्मीद है जब आप लोग मेरे रहते हुए ज़ॉम्बीज के साथ डील करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सरवाइव करना कितना इजी होगा। तो जियोंग, अगर टीम रेडी है तो चलो चले। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सभी ज़ॉम्बीज से फाइट कर रहे होते हैं एंड योहान उन्हें गाइड कर रहा होता है, और इतना स्मूथली ज़ॉम्बीज को मारता देख योहान भी इम्प्रेस्ड हो जाता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि बाकी लोग डेड बॉडीज का ढेर बना रहे होते हैं एंड जियोंग पूछता है कि क्या हमने कर दिया। तो योहान कहता है कि मुझे लगता तो है, बट एक बार चेक करना तो बनता है। एंड जैसे ही वो एक नाइफ से साउंड प्रोड्यूस करता है तो एक छिपा हुआ ज़ॉम्बीज बाहर निकल कर आता है, जिसे योहान अपने क्रॉसबो से ही ढेर कर देता है एंड कहता है कि अब लगता है कि हमने कर दिया है। जिसे सुन बाकी के लोग भी खुशी से उछलने लगते हैं कि हमने कर दिखाया, हमने कर दिखाया। तो योहान भी कहता है कि सभी लोगों ने काफी अच्छा काम किया है और नए लोग तो काफी ज्यादा बढ़िया हैं इन सब चीजों में, तो अब तक एक डरपोक की तरह क्यों एक्ट कर रहे थे तुम सभी। तो उनमें से एक बंदा कहता है कि हमें खुद नहीं पता था कि ये इतना आसान होगा। तो यून बोलती है कि इजी, तुम्हें ये इजी लगता है? शुक्र मनाओ कि योहान ओप्पा साथ में है, तो ज्यादा शो ऑफ ना करो। जिसे सुन बाकी लोगों के चेहरे उतर जाते हैं कि यार थोड़ा भी तो क्रेडिट लेने दो। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि योहान जियोंग एंड यून से कहता है कि तुम लोग बाकी लोगों की इंजरीज को चेक कर लो, तब तक मैं पार्किंग लॉट की सिचुएशन को देख कर आता हूँ। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि योहान पार्किंग लॉट की सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहा होता है। ऑब्जर्वेशन के बाद योहान प्लान बनाता है कि हमें सबसे पहले ज़ॉम्बीज़ों को डिस्ट्रैक्ट करना होगा, उसके बाद एंट्रेंस को ब्लॉक करना होगा जिस वजह से बाहर वाले ज़ॉम्बीज अंदर ना आ पाए। फिर योहान अपने टीम के पास रिटर्न जाता है, तो योहान को देख बाकी लोग खड़े होने लगते हैं। तो योहान कहता है कि नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम लोग आराम से बैठ सकते हो। तो क्या कोई ऐसा है जो घायल है? तो जियोंग रिप्लाई देता है कि नहीं, ऐसा कोई नहीं है। वैसे पार्किंग लॉट का सिचुएशन कैसा है? तो योहान कहता है कि वहाँ की सिचुएशन ना तो अच्छी है और ना ही बुरी है। एंड सोचता है कि अगर हम लोग गाड़ियों का यूज करके एंट्रेंस को ब्लॉक कर ले तो हमें सबसे पहले उन गाड़ियों की चाबियां चाहिए जिनकी बैटरी अभी तक डेड नहीं हुई होंगी, बट हमें गाड़ियों की चाबियां मिलना इतना आसान नहीं है। देन योहान कहता है कि चूंकि हम लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं तो मैं चाहूंगा कि पार्किंग लॉट को भी क्लियर कर दे। तो क्या तुम लोगों में थोड़ी बहुत भी स्ट्रेंथ बची है? जिसे सुन बाकी लोगों के चेहरे उतर जाते हैं एंड कहते हैं कि बड़ी मुश्किल से तो यहाँ तक पहुंचे हैं एंड अब फिर से वही। तो योहान कहता है कि देखो, फिर से कारों की तरह एक्ट करना बंद करो। वैसे क्या कोई ऐसा है जो कार को फिक्स कर सकता है? तभी उनमें से एक बंदा आगे आता है एंड कहता है कि एक्चुअली मैं एक ऑटो मैकेनिक हूँ और मेरे पास 4 साल का एक्सपीरियंस भी है। तो योहान कहता है कि एक ऑटो मैकेनिक, काफी दिलचस्प है। चलो, कम से कम एक तो प्रॉब्लम सॉल्व हुई। क्या तुम कार को बिना चाबी के चालू कर सकते हो? तो वो बंदा कहता है कि बिना चाबी के कार को स्टार्ट करना, एक्चुअली मैंने कभी ऐसा किया नहीं है और मुझे सिर्फ इसका थ्योरी ही पता है, और जितना आसान मूवी में दिखाया जाता है उतना आसान भी नहीं होगा ये। तो योहान कहता है कि अच्छा ठीक है, बट क्या तुम बैटरी को रिप्लेस या फिर चार्ज कर सकते हो? तो वो बंदा रिप्लाई देता है कि ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, मुझे बस 2 कारों की बैटरियां चाहिए, लेकिन तुम उसका करने क्या वाले हो? तो योहान हंसते हुए कहता है कि दूसरी प्रॉब्लम को सॉल्व। अब योहान को ऐसा हंसता देख बाकी टीम मेंबर की भी फट जाती है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि कुछ लोगों के पीछे ज़ॉम्बीज भाग रहे होते हैं। तभी उनमें से एक लड़की चिल्लाते हुए कहती है कि मैंने क्या कहा था, वो इंसान पूरा का पूरा साइकोपैथ है, वो भी एक इनोसेंट फेस के साथ। फिर हम योहान को देखते हैं जो कुछ लोगों के साथ गाड़ियों के पीछे छुपा हुआ था एंड जैसे ही ज़ॉम्बीज वहां से चले जाते हैं तो वो बारी बारी करके सभी गाड़ियों को चेक कर रहे होते हैं
और एंड में वो ट्रक के पास जाता है एंड योहान जैसे ही उस ट्रक का गेट खोलता है तो वो ट्रक ड्राइवर जो जॉम्बिस बन गया था वो उन पर अटैक कर देता है, जिसे योहान इजीली स्मैश कर देता है। और उसे मारने के बाद बाकी लोग उस जॉम्बिस के पास से कीज ढूंढना स्टार्ट करते हैं, बट कीज उसके पास थी ही नहीं क्योंकि वो गाड़ी में होती है, जिसे योहान नोटिस करता है। फिर योहान दूसरे वाले बंदे से कहता है कि भाई सुन, तुम इस ट्रक को ड्राइव करने वाले हो और जैसे ही हमें दूसरी गाड़ी मिल जाएगी तो हम लोग 2 से 3 हॉर्न देंगे, तो तुम फटाक से इस ट्रक को लेकर एंट्रेंस के पास पहुंच जाना और इस ट्रक को ऐसे पार्क करना कि दीवार और इस ट्रक के बीच में थोड़ा सा भी गैप ना हो। तो वो बंदा कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया। फिर योहान मून से पूछता है कि भाई इस ट्रक का कंडीशन कैसा है, तो मून रिप्लाई देता है कि भाई काम बन जाएगा, इस ट्रक का इंजन और बैटरी काम भर का है। तो योहान कहता है कि बहुत बढ़िया, अब तक तो सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि योहान और मून मिलकर बारी बारी से सभी ट्रकों को चेक कर रहे होते हैं, बट कोई भी ट्रक अनलॉक नहीं था। तभी योहान की नजर एसयूवी कार पर पड़ती है एंड कहता है कि चलो इससे काम बन जाएगा। एंड जैसे ही योहान उस कार के पास जाता है तो उस कार में भी एक ज़ॉम्बिस था, तो उसे मारने के लिए योहान जैसे ही कार का डोर ओपन करता है तो देखता है कि वो ज़ॉम्बिस एक छोटी सी बच्ची है, जिसकी मासूमियत देख योहान भी कुछ देर के लिए स्टन रह जाता है। फिर न चाहते हुए भी योहान को उसे मारना पड़ता है एंड उस कार की कीज भी उसी गाड़ी में मिल जाती है। तो योहान मून से पूछता है कि इस कार की कंडीशन कैसी है, तो मून रिप्लाई देता है कि भाई इस कार की बैटरी खत्म है पूरी तरीके से, तो इसमें सेम मॉडल वाली ही कार की बैटरी लगेगी। तो योहान कहता है कि एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस लीड करो। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वे दोनों किसी दूसरे कार के बोनट को ओपन कर रहे होते हैं, जिसे चेक करने के बाद मून कहता है कि इस कार की बैटरी काम भर का है, इससे अपना काम बन जाएगा। तो योहान कहता है कि ठीक है, फिर जल्दी से इसे यहाँ से निकालो और उस कार में डाल दो। एंड जैसे ही वे दोनों बैटरी को मूव करा रहे होते हैं तभी ज़ॉम्बीज रिटर्न आने लगते हैं, जिसे देख मून ज़ॉम्बीज ज़ॉम्बीज चिल्लाने लगता है। तो योहान कहता है कि ये तो बहुत सारे हैं, तुम्हें बैटरी को रिप्लेस करने में कितना समय लगेगा? तो मून कहता है कि बस 5 मिनट। तो योहान चिल्लाता है कि अबे मरवाओगे का, इतना देर तक हम होल्ड नहीं कर पाएंगे। तो मून कहता है कि बस भाई बस 3 मिनट में। तो योहान कहता है कि भाई उससे भी जल्दी हो जाए तो कर। फिर हम देखते हैं कि योहान बारी बारी करके ज़ॉम्बीज को मारना स्टार्ट करता है एंड मून बैटरी को रिप्लेस कर रहा होता है, लेकिन डर के मारे उसके हाथ कांप रहे होते हैं, जिस वजह से इंस्ट्रूमेंट भी उसके हाथ से छूट जाता है। फिर हम योहान को देखते हैं जो ज़ॉम्बीज़ों को रोक रहा होता है एंड सोचता है कि ये मेरी जिंदगी का सबसे भयानक फिजिकल टेस्ट है और चिल्लाता है कि भाई जल्दी कर। तभी एक ज़ॉम्बी योहान के काफी पास आ जाता है एंड उस पर अटैक करता है। तो योहान अपने शोल्डर से ही उसके जबड़े को तोड़ देता है।